हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे जी। तो आपका जो इमेज में दिख रहे हैं वो है एकनाथ शिंदे और आपका विकल्प है बी सही यहाँ पर। तो सही यहाँ आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। और महाराष्ट्र की बात आई है तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं साथियों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता हैं। और महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी है कबूतर और राजकीय वृक्ष है आम। तो महाराष्ट्र की अगर पूछा जाए कि राजकीय पशु कौन है तो गिलहरी है और राजकीय पक्षी कौन है तो कबूतर है और राजकीय वृक्ष की बात करें तो आम हो जाएगा। और अगला पॉइंट है साथियों, महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट जो है 19 है। विधानसभा सीट जो है 288 है। और अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ही स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी बैंक और NSE, BCCI और BSE, इन सभी का मुख्यालय जो है मुंबई शहर में ही स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। और अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के मंदिर जो हैं कैलाश मंदिर जो कि एलोरा है और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिर जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मंदिर हैं, महाराष्ट्र में हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत के पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है जेमकोवैक 19। आपका यहाँ विकल्प ए सही होगा, जेमकोवैक 19, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देखते हैं साथियों। तो नंबर 1, भारत के औषधि महानियंत्रक ने जेमकोवैक 19 नामक भारत में विकसित पहली स्वदेशी mRNA कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को पुणे में स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने विकसित किया है। इस वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। mRNA वैक्सीन के बारे में, mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीनों को स्वयं से उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका जो नया नाम है वो साथियों है धाराशिव। इनका जो नया नाम है वो क्या है? धाराशिव। आपका विकल्प यहाँ पर। आइए इस क्वेश्चन के जो भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों वहाँ पे चलते हैं और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम धाराशिव कर दिया है। उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान के नाम पर रखा गया था। पिछले टॉप 5 बदले हुए नाम का रिवीजन अगर करें तो नंबर 1, राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो महेश नगर हल्टन कर दिया गया है। और दूसरा है, तुर्की देश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो तुर्की कर दिया गया है। और तीसरा है, केंद्र सरकार ने बाबई का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो माखन नगर कर दिया है। और चौथा है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आइए इसके पॉइंट 5 है उसको देख लेते हैं साथियों। तो पॉइंट 5 है यहाँ पर आपका, भारतीय रेलवे ने
ट्रेन गार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। यहाँ पर अब ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया, तो यह मनाया गया है 30 जून को मनाया गया है। आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन्हें देख लेते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो 30 जून 1908 को हुई साइबेरियाई तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह इतिहास में धरती पर सबसे हानिकारक घटना है। वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें तो स्मॉल इज़ अ ब्यूटीफुल इसकी थीम है। और क्षुद्र ग्रह के बारे में आइए जान लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह सौर मंडल में स्थित छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है। पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन करें साथियों तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 8 जून को मनाया गया था और इसकी थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। और दूसरा है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 8 मई को मनाया गया था जिसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड है। और तीसरा है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 17 मई को मनाया गया। इसकी थीम है वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल तकनीक। अगला है चौथा नंबर, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2022 28 मई को मनाया गया जिसकी थीम है रेसिस्ट एंड पेरसिस्ट। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 मई को मनाया गया और जिसकी थीम है अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है साथियों रामदर्श मिश्रा को। तो रामदर्श मिश्रा कौन है, तो रामदर्श मिश्रा यही है, इनका ये इमेज है। इन्हीं को सरस्वती सम्मान जो है 2021 का मिला है, प्राप्त हुआ है। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देखते हैं। और अगर विकल्प की बात करें यहाँ पर साथियों तो आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दरस मिश्रा विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों यहाँ पर, भारतीय साहित्यकार रामदरस मिश्रा को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कारों में से एक है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार को अगर रिवीजन करें साथियों तो नंबर 1 है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो रूथ ओजेकी ने जीता है। और दूसरा है किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इंद्रजीत सिंह को किया गया है। और तीसरा है बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है, तो सेसिल नदजेबेट ने जीता है जो कि कैमरून के हैं। और चौथा है प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो चारुदत्त मिश्रा जी ने जीता है। और पांचवा है यहाँ पर कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो किशोर कुमार दास जी ने जीता है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपके सामने साथियों, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है साथियों नासा ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है नासा ने ही इसको लॉन्च किया है। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। कैपस्टोना का अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो कैपस्टोना का मतलब की बात करें सिसल्यूनर ऑटोनॉमस पॉजिटियोनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है। दूसरा पॉइंट है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान
लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। और कैपस्टोन के बारे में अगर जानें तो कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना है। नासा का अगर फुल फॉर्म यहाँ पे देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। स्थापना इसकी 29 जुलाई को 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। अध्यक्ष है बिल नेल्सन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है तो सनराइज है। और नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो बुध के अध्ययन के लिए मर्क्यूरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो इसे शुरू करने वाला राज्य है साथियों हिमाचल प्रदेश। और आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को शुरू किया है। यह योजना युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। ये अच्छी पहल है साथियों। अगर सभी राज्य इसका इस्तेमाल करें तो ज़रूर फ़ायदा होगा और प्लास्टिक कचड़े जो है वो एक जगह चले जाएंगे जहां से इसको डिस्ट्रॉय या तो रीयूज़ किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है तो इसका सफल परीक्षण किया है साथियों चांदीपुर से, जो कि विकल्प बी में सही है, चांदीपुर ओडिशा से। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों वहां पे चलते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को डीआरडीओ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिज़ाइन तथा विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है तो उद्घाटन किया है साथियों तेलंगाना में और आपका सही विकल्प हो जाएगा ए तेलंगाना। आइए इस क्वेश्चन के भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में नंबर 1 है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी हब 2 नामक सुविधा का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। यह सुविधा लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इसमें 10 मंजिला इमारत 3,70,000 वर्ग फुट में फैली हुई है और इसकी छत के नीचे 4,000 से अधिक स्टार्टअप है। यह प्रौद्योगिकी हब युवा भारतीयों को एक सहयोगी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपने स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए प्रदान करेगा। पिछले टॉप 5 तेलंगाना राज्य से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो निम्न प्रकार है। नंबर 1 स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है तो तेलंगाना में। और दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजगुंडम में और तेलंगाना है इसका स्टेट। तीसरा है किस राज्य सरकार ने निथना बीमा योजना के तहत
हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा किया है? तो तेलंगाना ने ही किया है। चौथा है प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? भारत की हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो यह देश बना है साथियों रूस। आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर रूस होगा। और ये देखिए, आइए इस क्वेश्चन के भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन के, रूस वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत ने रूस से 4007.5 मिलियन डॉलर मूल्य के हिसाब से 58.60 लाख टन डाई अमोनियम फॉस्फेट का आयात किया है। वर्तमान में भारत ने रूस से अप्रैल जुलाई के बीच 3.5 लाख टन डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी खाद आयात खरीदने का समझौता किया है। तो आज के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये उन पर भी नज़र दौड़ाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, मासिक भत्तों के वितरण के लिए किस भारतीय रक्षा बल ने पेरोल ऑटोमेशन नामक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली को शुरू किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने। 12 है क्वेश्चन, 28 जून 2022 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 101वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। करीमनगर वर्तमान में तेलंगाना में है। 13 है, T20 क्रिकेट में विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या जी बने हैं। और चौथा है, किस राज्य के पक्षी ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त मेनार गांव को नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान को। और क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 30 जून को मनाया गया है और इसकी थीम थी पब्लिक एंगेजमेंट। इस तरीके से करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आपके सामने रही। आइए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ। आज का डेली स्टैटिक जीके है आपके सामने। नंबर 1, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था साथियों। इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 का में है। और तीसरा है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का है। और चौथा है, फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और पांचवा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकनली है। और छठा है, न्यायिक समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योगों से है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। और 8वां है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। और 9वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कमी के कारण होता है। इस तरीके से साथियों आज के जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था वो आपके सामने रख दिया गया है और करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन को रख दिया गया है। इन क्वेश्चनों का आज आप लोग रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ साथियों। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।